टू अवर चैनल लेट्स लर्न न्यू। देखिए आज हम एक नई अप्रोच सीखेंगे और वो भी किसके रहेगी, टीचिंग के रिगार्डिंग। आपने FLN का नाम सुना होगा, है ना। FLN 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 जब भी आप जो पूरा उसका मॉड्यूल पढ़ते हो तो उसके अंदर आप देखोगे एक अप्रोच है जिसका नाम है ELPS। FLN की फुल फॉर्म देखिए, सबसे पहले फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, मतलब आधारभूत संख्यात्मक साक्षरता। कि बच्चे का जो बेसिक होता है, जो बेस होता है, वो स्ट्रोंग होगा तभी वो आगे की जो पढ़ाई है वो अच्छे से कर पाएगा। तो जो FLN में किस चीज़ पे फोकस किया गया है, जो बच्चे की जो बेसिक एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस किया गया है। जो बेस स्ट्रोंग होना चाहिए, पिलर बनाना है वो अच्छा होना चाहिए। अब इसके अंदर एक इन्होंने अप्रोच को डिस्क्राइब किया गया है जिसका नाम है ELPS। देखिए आपसे आप क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है कि ELPS स्टैंड फॉर, आप देखिए सबसे पहले ई से हो गया एक्सपीरियंस, एल से हो गया लैंग्वेज, पी से हो गया पिक्चर और एस से हो गया आपका सिंबल। जब भी हम बच्चे को कुछ भी नया सिखाते हैं तो हम इस अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे, और इस अप्रोच को अडॉप्ट करने से क्या रहेगा, बच्चा है वो हर किसी भी चीज़ को जो भी हम उसको सिखाना चाहेंगे उसको पहले से वो अच्छे तरीके से सीखेगा, परमानेंट सीखेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ई फॉर एक्सपीरियंस। ई फॉर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस क्या है, मान लो हमें कोई भी बच्चे को कुछ भी चीज़ सिखानी है, ठीक है, नई चीज़ हमें कुछ सिखानी है तो हम बच्चे को क्या करेंगे, उस फिजिकल ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाएंगे। मान लो हम बच्चे को लीव्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पत्ती, तो हम पेड़ के पास ले जाएंगे, पेड़ की पत्ती दिखाएंगे बच्चे को भी, बच्चा टच करके देखेगा, उसका हर एक पार्ट बच्चे से टीचर दिखाएगा, फिर बच्चे देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे अपने हाथों से उस चीज़। मान लो मिट्टी पढ़ानी है तो हम उस मिट्टी को दिखाएंगे, कोई भी कम्युनिटी पढ़ानी है बच्चे को, देखिए सेकंड क्लास तक के बच्चों को इतना नहीं, फिर भी अगर जो भी चीज़ आप जिस भी लेवल पे आप पढ़ा रहे हो उस बच्चे को, क्या उसको फिजिकल ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाइए। जब आप फिजिकल ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाओगे, मान लो अभी कंप्यूटर पढ़ाना है बच्चे को, ठीक है, कीबोर्ड पढ़ा है तो कीबोर्ड के पास लेकर जाओ, कीबोर्ड का हर एक चीज़ दिखाओ, ये फंक्शनल की है, ये न्यूमेरिकल की है, ये आपकी स्पेस बार की है, डिलीट की है, ठीक है, ऑल्टर है, ये हर एक चीज़ आप बच्चे को बिल्कुल फिजिकल ऑब्जेक्ट के पास ले जाकर बताओगे। नेक्स्ट आता है आपका एल। एल क्या होता है, एल मीन्स होता है स्पोकन लैंग्वेज। मान लो कोई भी आप कहीं बच्चे को लेकर गए और आपको क्या है कि उसका बच्चे ने क्या उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, अब बच्चे ने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, आप कहोगे बच्चा आप अपने वर्ड में बताओ आपने कल क्या, मान लो कहीं भी हम बच्चे को घुमाने के लिए ले गए, है ना, या कोई भी हमारा पर्पस था तो बच्चे को सिखाने लेकर गए, हम अगले दिन असेंबली वगैरह होती है क्लास में गए, बच्चे कल जहाँ हम गए थे ना, वहाँ आप लोगों ने क्या देखा, कौन बच्चा बताएगा कि आप कल क्या-क्या देखा? तो बच्चा क्या करेगा, उसमें अपने एक्सपीरियंसेस बताएगा, तो उससे क्या होगा, वो भाषा को बोलेगा, और जब बोलेगा क्योंकि उसको कुछ याद भी रहेगा, और याद रहेगा तो उसको बोलेगा, और एक बार जब बच्चा बोल के बताएगा तो उसकी हेजिटेशन भी कम होगी, और दूसरे बच्चे हैं वो भी मोटिवेट होंगे, देखो इस बच्चे ने बताया तो मैं भी बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो इससे क्या है कि हम भी जब अपना जो आगे टीचिंग करते हैं तो उसमें हम ही अडॉप्ट करते हैं। ये अब एक स्टेप बाय स्टेप दे दिया, ये बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए भी अडॉप्ट करवा दिया अब की बार। नेक्स्ट आता है आपका पिक्चर। पिक्चर मतलब मान लो हमें बच्चों को दिखाना है पेंसिल, हमने बोल दिया लेकिन हम क्या करेंगे, साथ जैसे ही पेंसिल बोलेंगे, एक वर्ड हमने पेंसिल बोला, दूसरे हाथ से हम उसको क्या करेंगे, जल्दी से पेंसिल को पिक्चर दिखा देंगे, ये लो पिक्चर, है ना? तो पेंसिल, एप्पल, खाना तो ये बता देंगे। ऐसे ना बता के कि ये होता है भई पानी पूरी होती है, एप्पल ये होता है, पिक्चर ये होती है, बुक ये होती है, मैथ की बुक ये होती है, तो हम क्या करेंगे उस बच्चे को दिखाएँगे कि देखो ये। अब पिक्चर दिखाने से क्या हो जाएगा, बच्चे की जो नॉलेज होगी वो परमानेंट रहेगी। नेक्स्ट आपका आता है सिंबल। नेक्स्ट आपका आता है सिंबल। एस फॉर होता है आपका सिंबल। सिंबल रिटन सिंबल दैट जर्नलाइज द एक्सपीरियंसेस। मान लो आपने बच्चे को काउंटिंग सिखा दी, ठीक है, आपने बोला 1, ये भैया आपने सिखा दी, ये डॉट है। अब बच्चा इस डॉट को तो समझ गया ये 1 है, फिर आपने लिख दिया 2, फिर आपने 3, तो इसका आप सिंबल भी करोगे, ये इसको 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 ऐसे नोट डाउन करते हैं, 3 ऐसे करते हैं। तो जो आपने सीखा है उसको आप क्या करोगे, सिंबलाइज़ करोगे, सिंबल बना के दिखाओगे कि इसका इस तो बता दिया आपने ऐसे अनार, तो अनार आपने दिखा दिया, ठीक है, बच्चे को बनाकर। अब दिखा भी दिया आपने, रियल ऑब्जेक्ट भी दिखा दिया उसको। अब बच्चा एक्सपीरियंस क्या करेगा, स्पोकन क्या करेगा, अनार ऐसा होता है, उसका कलर ऐसा होता है, ये सब बता देगा। फिर आप उसका पिक्चर भी आपने रिप्रेजेंट करा, अब आप सिंबल ऐसे अनार, इसको कैसे लिखोगे, ऐसे। आपने 4 बेसिक जो हमारे स्किल्स हैं, वो भी पढ़े होंगे। LSRN, W, ये आपने पढ़ा होगा। लिसनिंग, सबसे पहले बच्चा लिसन करता है, फिर स्पीकिंग करता है, फिर रीडिंग करता है, फिर राइटिंग करता है। तो देखो यहाँ भी आपका सिंबल वाला है वो सबसे लास्ट में आया है, ठीक है।
तो ये थी आपकी ELPS अप्रोच जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, जो हमारा बेस है उन बच्चों के लिए जो FLN फाउंडेशन के अंदर जितने भी बच्चे आएँगे उनके लिए हमें इस अप्रोच को अडॉप्ट करना है, जिससे कि बच्चा हर एक चीज़ को जल्दी सीखे, परमानेंट सीखे, एक्यूरेट सीखे। सो बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और मिलेंगी।